प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को धन्यवाद करता हूँ। आइए आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित।
परमेश्वर मेरे पैर को धन्यवाद करते राजा, ये सुंदर समय आपको धन्यवाद करते राजा। इतना तलब प्रभु तूने चलाया, इतना तलब तूने संभाला, उस बातों को धन्यवाद करते राजा। हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। परमेश्वर तेरी दया कृपा हम पर होने के लिए प्रार्थना करते, तेरी आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते राजा। तू दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए राजा। तेरा हाथों में समर्पण करते, एक एक विषय को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। तू दया कर कृपा कर दीजिए, तेरा हाथों में हम सौंपते राजा। दया कर कृपा कर दीजिए परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवनों में स्वर्ग कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरी आत्मा की उपस्थिति एक एक व्यक्तियों में व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते। तू दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। तो परमेश्वर जल्द से जल्द कथा हुए फिर से एक और बार एक थाई में इकट्ठा होकर परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए वो अपना कामों को इन दिनों में करने के लिए प्रार्थना करते राजा। दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए राजा। तेरा हाथों में सौंपते, आगे की हर एक बातों को तेरा हाथों में सौंपते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। वो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वादा को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ लाजर को जिसने छिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने छिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो उसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो उसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ लाजर को जिसने छिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने छिलाया, जक्कई
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं,
दिल से आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। आगे का हर एक शुश्रूषा को, हर एक बातों को उस पिता के हाथों में समर्पण करते हैं। इस समय परमेश्वर का दास राहुल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। परिशुद्ध पितावे, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता। फिर से एक बार प्रभु आपके चरणों में आकर उपवास के साथ प्रभु ओ परमेश्वर आपका प्रभु महिमा करने के लिए परमेश्वर प्रभु आपने दिए इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। ओ परमेश्वर हम जानते प्रभु हालेलुया प्रभु। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, इस प्रभु हाल लॉकडाउन की अवस्था में भी परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु समय समय पर परमेश्वर आपकी चरणों में आकर प्रभु हालेलुया प्रभु आपकी महिमा करने के लिए प्रभु आपने प्रभु हालेलुया प्रभु इस देने वाले हर एक अवसर के लिए, इस माध्यम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। ओ प्रभु आप कृपा करना परमेश्वर पिता। आज प्रभु हालेलुया प्रभु आप अपने दासों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पण करते राजा। हालेलुया। ओ परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपका सानिध्य हमारे बीच में है करके प्रभु प्रभु विश्वास करते प्रभु कि प्रभु आपके वचन में लिखा है परमेश्वर प्रभु जिस जगह पे परमेश्वर आपके नाम से 2 या 3 प्रभु इकट्ठा है परमेश्वर के मध्य में हो करके राजा। हालेलुया प्रभु आपका सानिध्य प्रभु हमारे बीच में प्रभु हाल में अनुभव करने के लिए प्रभु आपने हमें विशेष प्रभु अवसर दिया। इस बातों के लिए हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। आप कृपा करना प्रभु और भी हमारे बीच में प्रभु आप कार्य करने के लिए परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु सुनने वाला हालेलुया प्रभु हर एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में कार्य होने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, आप दया करना परमेश्वर पिता। आज फिर से एक बार प्रभु हालेलुया प्रभु ओ परमेश्वर पिता उस सर्वनाट अमाउंट परमेश्वर प्रभु उस प्रभु उस पहाड़ी उपदेश उस विषय को प्रभु लेकर प्रभु आज फिर से प्रभु हमसे प्रभु आप बातें करने वाले परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज 33 क्लास को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते राजा। हालेलुया प्रभु आपका कृपा है परमेश्वर हमारे मध्य प्रभु। इस बातों का चिन्ह यही है राजा। हालेलुया प्रभु इस लॉकडाउन वाली प्रभु अवस्था में प्रभु ओ सारा प्रभु चर्च सारा एक बात बंद होने के बावजूद भी परमेश्वर पिता आपकी चरणों में आकर परमेश्वर पिता उस पहाड़ी उपदेश की कुछ बातों को प्रभु समझने के लिए परमेश्वर पिता कुछ विशेष प्रभु उस नींव डाला उस बातों को समझने के लिए प्रभु आप हमें विशेष कृपा दे रहे प्रभु। यही आपके प्रेम की एक चिन्ह है राजा। ओ प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु और भी प्रभु दास को प्रभु आप उपयोग करने के लिए प्रभु अरे एक प्रभु हालेलुया प्रभु विषय की प्रभु जानकारी लेने के लिए परमेश्वर पिता अरे एक प्रभु वचनों की प्रभु गहराई की बातों को प्रभु और भी प्रकट करके देने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते, प्रार्थना करते प्रभु। दास को भी प्रभु हालेलुया प्रभु आप प्रभु आदि शक्ति सामर्थ बल अभिषेक के साथ प्रभु उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना प्रभु। आपके प्रभु हालेलुया बेटे जन को प्रभु सुनने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु। इस मिनिस्ट्री को प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया एक कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु। आप आशीष कृपा करना प्रभु। इस चलने वाली सारी महामारी की अवस्था को परमेश्वर प्रभु आज प्रभु इस दुनिया भर में प्रभु हालेलुया प्रभु हलचल मच चुका है परमेश्वर पिता। इन सारी बातों से प्रभु हालेलुया प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु जो सुनने वाला हालेलुया परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करें राजा। हालेलुया परमेश्वर पिता इन सारी बाधाओं को प्रभु इन सारी अवस्थाओं को प्रभु दूर करके परमेश्वर पिता आपकी जन प्रभु फिर से इकट्ठा होकर प्रभु आपकी चरणों में आकर प्रभु आपके महिमा करने के लिए उस अवसर को फिर से एक बार आप खोल के देने के लिए प्रार्थना करते पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना परमेश्वर पिता। केवल आपका नाम का महिमा हो परमेश्वर पिता। आज प्रभु हालेलुया प्रभु अपने दास को आप उपयोग करना परमेश्वर पिता। आज फिर से प्रभु हमसे बातें करना प्रभु और भी हमारी जिंदगी में रहने वाली कमियों को प्रभु आप दिखाओ परमेश्वर पिता। और भी परमेश्वर प्रभु हालेलुया में सुधरने के लिए हमें बदलने के लिए प्रभु उस अवस्था में फिर से आने के लिए प्रभु जो हमारा टूटा फूटा अवस्था है प्रभु उस प्रभु अवस्था को प्रभु छोड़कर फिर से एक सही प्रभु हालेलुया वो अवस्था में आने के लिए प्रभु आज फिर से एक बार हमें विशेष कृपा देना परमेश्वर पिता। आपने ऐसे किया, धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु हमारे बीच में आप कार्य करने के लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा का सानिध्य प्रभु आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे बीच में फिर से प्रभु और भी प्रभु बहुत तरीके से मंडराने के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना प्रभु। आगे का हर पल समय प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु। ओ प्रभु दास को अपने नियंत्रण लेना प्रभु। अरे एक व्यक्ति का प्रभु अपने नियंत्रण लेना प्रभु। सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आज कार्य करना परमेश्वर पिता। अपने ऐसे धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। अरे आदर महिमा गौरव आपको देते पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण करना स्वर्गीय पिता। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम परमेश्वर के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में उसका महिमा करने के लिए फिर से परमेश्वर ने हमें कृपा किया। हम परमेश्वर के वचन की मनन कर रहा है। उस बातों के लिए परमेश्वर की कृपा है। हमें प्रवेशमती के पहाड़ी संदेश उसके बारे में वास्तव में समझने के लिए और उस वचन की गहराई के बातों को हमें समझने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। क्योंकि पहाड़ी संदेश जब तक हम सही रीति से अगर नहीं समझ रहा है तो हमारा क्रिस्तीय जिंदगी एक अधूरापन हो जाते हैं। अगर हम सही रीति से उस पहाड़ी संदेश सरमन ऑन माउंट अगर सही रीति से हम समझकर उसकी आधार एक जीवन जीने के लिए अगर मन लगाया है तो हम कदापि कोई भी कष्टदा मुसीबत परेशानी हमारे जिंदगी में आया तो भी हम कदापि डग नहीं मंगाएगा। क्योंकि नींव बोला गया तो वास्तव में दो चीजें, उसे नंबर 1 है वास्तव में परमेश्वर का वचन, दूसरा है पवित्र आत्मा। अगर ये दोनों के रूप में वास्तव में हम नींव डाला है तो क्रिस्तीय जिंदगी हमें कदापि कोई परेशानी होने के लिए अवसर नहीं होगा। अगर हुआ तो भी हो रहा है। अभी इस महामारी के समय पर बहुत सारी लोग हमें पीछे हट चुका है। बहुत सारी लोग ये भी सोच कर रखा है अब इतना महीना हम कलिसिया में नहीं गया, अब क्या जरूरत है। आमीन। इसका सब कुछ लक्षण है वास्तव में। आमीन। अगर आप नींव अगर बराबर नहीं तो, अगर नींव बराबर है कितना भी आंधी आने दे, कितना भी तूफान आने दे, हमारा लॉर्ड यीशु मसीह के साथ एक क्रिस्तीय जीवन है, कदापि गिरने के लिए अवसर नहीं होगा। लॉर्ड और कमाल में बहुत सारी पासबान और चर्चेस नींव वचन के आधार नहीं परंतु कुछ अभी मिलने वाला कुछ बातों से वास्तव में वो नींव डाला गया है। लोग कहते हैं चंगाई के लिए आओ, छुटकारे के लिए आओ, प्रेज लॉर्ड बंधन टूटने के लिए आओ, हमें प्रेज तुम्हारा कर्जा मिटाने के लिए आओ, चंगा के लिए आओ। ऐसे बहुत सारी वास्तव में लोग हमें नींव डाल रहा है, हमें वचन छोड़ के। आमीन। वचन छोड़ के जो व्यक्ति नींव डालेगा उसको तो वास्तव में प्रेज लॉर्ड गिरना है, नहीं तो प्रभु से दूर जाना है। अगर वचन से नींव डाला है वो कदापि प्रेज लॉर्ड हिलेगा नहीं। यही वचन वास्तव में हम आजकल पढ़ रहा है। ये प्रभु की कृपा है। हमें इस कोरोना का समय पर प्रेज लॉर्ड, ये महामारी के समय पर सब का 6.5 महीना से बंद है, हमें और भी लंबा होने की संभावना सब कुछ है। फिर भी अगर जो व्यक्ति की नींव वचन के आधार डाला गया है पवित्र आत्मा का द्वारा, आमीन, प्रेज लॉर्ड, वो कदापि कुछ भी हो वो हिलेगे नहीं। आइए हम उस वचन की और भी गहराई बातों को समझने के लिए हम प्रेज लॉर्ड हमें अवसर मिले। हम पढ़ के आ रहा है मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24, 25, 26 वाक्य हमें उसमें हम पढ़ते हैं। इसलिए मेरा इस वचन को सुनकर चट्टान पर गहराई से खोदकर घर बनाए उस व्यक्ति, उस मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया, हमें गहराई से उसको बनाया गया है, इसलिए वो घर नहीं गिरा। हम इस वचन को बेस करते हुए हम पहाड़ी संदेश वास्तव में हमें सुन रहा है। पहाड़ी संदेश बोले तो मत्ती सुसमाचार 5, मत्ती सुसमाचार 6, मत्ती सुसमाचार 7। प्रेज लो हम 5 अध्याय से शुरू की। हमें 27, 28 वाक्य में प्रेज लॉर्ड हम जस्ट हमें प्रेज खड़ा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य 48 वचन में जो लिखा गया है उसी में पहुंचना। क्या लिखा है 48 वचन में? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, अथवा सलगुण संपूर्ण है,
हमें भी सिद्ध बनने के लिए वास्तव में इस पहाड़ी संदेश दिया गया है। जब तक हम उस पिता हम सिद्ध है, अगर हम सिद्ध नहीं होगा, हम इतना सालों से करके आया हुआ ये क्रिस्तीय जिंदगी हमारे लिए अधूरा बन जाएगा, क्योंकि सही जगह पर हम नहीं पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम प्रेज़ द लॉर्ड सिद्ध बनना, इसी बातों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हम आमीन इस सरमन ऑन माउंट अदर पहाड़ी संदेश गहराई से पढ़कर अपना जिंदगी में लागू होने के लिए हम मन लगाते हैं। आइए हम इस समय हमें वाक्य 5 अध्याय का, मत्ती सुसम 5 अध्याय उसका 27-28, मैथ्यू चैप्टर 5 27-28 हम इस समय पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका थोड़ी सी बातें हम वास्तव में गया क्लास में 32 क्लास हो चुका है, हम उस क्लास में हम पढ़ चुका है। प्रेज़ द स्तोत्र। क्योंकि हम सुन चुका है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हत्या ना करना, सुन चुका है व्यभिचार ना करना। ये सारी बातें वास्तव में निर्गमन 20 अध्याय का 17वां वाक्य में लिखा गया है। डियोटोमी चैप्टर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड 5 अध्याय में भी लिखा गया है। तो ये सुन चुका है हम, परंतु यीशु कहता है जैसा हत्या करने से पहले हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाला उस बातों को भी यीशु वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन शुद्ध करना चाहते हैं। केवल हत्या को नहीं, हत्या करने से पहले व्यक्ति के हृदय में आने वाला चीजों को भी यीशु शुद्ध करना चाहते हैं। वैसा ही व्यभिचार करने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, एक स्त्री को आमीन देख के जल्दी कोई व्यभिचार नहीं करते। उस स्त्री को देखेगा, हमारे हृदय में उसके बारे में प्रेज़ लालसा करेगा, बहुत कुछ करेगा हमारे हृदय में, तभी वास्तव में प्रेज़ व्यभिचार होता है, नहीं तो नहीं होते। ये बात तो वास्तव में गया क्लास में थोड़ा बहुत हम शुरू किया है। इसका मतलब है जैसा मैंने एक परागण के विषय में बातें की, फूल में परागण कैसे होते, फूल फलते रहता है, उसी में बटरफ्लाई हमें अनेक फूलों में जाके मधु पीने के समय प्रेज़ द लॉर्ड उनकी पंखे में, उनकी पैरों में हम उस फूल का हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भाग हमें उसको चिपक के रखता है। वो दूसरे फूल में जब जाते हैं, वो जो चिपकाया हुआ उस बीज हमें वो दूसरा फूल में गिर जाते, उधर प्रेज़ द लॉर्ड प्रोडक्शन होना शुरू होते, परागण होना शुरू होते, इसको बोलते परागण। वैसा ही जब तक पाप पैदा होने के लिए 2 चीज जरूर होना पड़ेगा। एक है हमारा मोह हमें एकदम फलाव जैसा होना चाहिए, दूसरा हमें शैतान की सजेशन। ये मत सोचना शैतान हाथ पकड़ के आपको व्यभिचार करवाएगा, बिल्कुल नहीं। शैतान हाथ पकड़ के आपको हमें पाप करेगा, बिल्कुल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो केवल फला गया हुआ उस मोह में हमें शैतान आके कुछ सजेशन डालते। सजेशन मैं उसका एग्जाम्पल लिया था प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, एदम वाटिका में, एदन वाटिका में हमें प्रेज़ द लॉर्ड आदम हव्वा का दिल में भी यही सजेशन वो लोगों ने दिया था। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचना शैतान वास्तव में फल तोड़ के उसको मुंह में घुसाड़ दिया, नो, किया है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं। शैतान कदा भी हव्वा का मुंह खोलो, हव्वा मैं तुम्हारा मुंह में वास्तव में ये फल तोड़ के देना चाहता हूं, खाते रहना, ऐसा नहीं बोला। देखो 3 अध्याय का पहला वाक्य में क्या लिखा है, उत्पत्ति किताब। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सबसे धूर्त था सर्प, और उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्ष को। देखो सजेशन लेके आते हैं, सजेशन। इस पहला बात उन्होंने सवाल किया, परमेश्वर ने कहा क्या इस वाटिका का कोई भी फल नहीं खाने का? स्त्री ने बोला नो, खा सकते हैं।
सारा फल खा सकते हैं, जीवन का फल भी हम खा सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने बोला है, उस संदर्भ में खड़ा किया ना, वो भले बुरा जाना, वो खाना नहीं, वो छूना भी नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का सजेशन कैसा आते? नहीं 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 नहीं, आमीन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फल तुम खाएगा ना, तुम भला बुरा जानकर परमेश्वर का जैसा, वो मोह है उसके अंदर, हमें भी परमेश्वर का जैसा बनने का। आमीन, वो मोह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फलावा उस बातों में शैतान की सजेशन जब गिरा, वो फलवंत होना शुरू किया, एक्शन शुरू, तुरंत तोड़ दिया, खा लिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें वास्तव में पाप पैदा होने के लिए दो चीज की जरूरत है। एक हमारा फला हुआ व मोह, आपको मालूम है मोह पाप है, ये शरीर से उत्पन्न होता है। मोह करना पाप है। रोमी पत्री 7 अध्याय का 7 वाक्य में लिखा गया है, मोह करना पाप है करके पवित्र शास्त्र नहीं कहा तो मैं मोह किया होता, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे रोमी पत्री 7 का 7। तो हम क्या कहें? हम क्या करें? क्या व्यवस्था पाप है? व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। वरना बिना व्यवस्था के, बिना व्यवस्था से मैं पाप को नहीं हम पहचानता, पाप को नहीं जाना। व्यवस्था आदि कहती, व्यवस्था यदि ये कहे कि लालच मत करो, लालच मत करो, तो मैं लालच को न जानता, तो लालच को मैं नहीं जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर। भाई चलो बस लिखा है, अगर व्यवस्था ये कहे लालच करना, अदरवाइज मोह करना पावे करके, अगर व्यवस्था नहीं बोलता मैं मोह किया होता, तो मोह पावे, ये हमारे शरीर से उत्पन्न होता है, वो फला व मोह, उसी में शैतान आके सजेशन देता है, तभी वास्तव में पाप पैदा होना शुरू होता है। तो क्या करें हम? क्या करें हम? हमें यही करना है, सातान को बोलने का, हम ए सातान तेरा सजेशन लेके मेरा पास नहीं आने का, ऐसा बोल सकते है? नो, वो तो उसका ड्यूटी है, वो अपना काम कर रहे। कमाल में शैतान आरंभ से झूठा है, शैतान आरंभ से हत्यारा है, हम जानते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय के 44 वाक्य में लिखा गया है, शैतान पहले से आरंभ से झूठा है। यूहन्ना सुसमाचार 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हम शैतान के लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से, वो तो आरंभ से हत्यारा है, हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर नहीं रहते, क्योंकि सत्य उसमें ही है ही नहीं, उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, क्योंकि झूठा है, वरना झूठा का पिता है, वो झूठ का पिता भी है। हमें पे चलो, शैतान की बात है, शैतान को हम नहीं बोल सकते ए शैतान आज से है ना तेरा सजेशन लेके मेरा पास नहीं आने का। नो, वो आखिरी तक आएगा, कितना भी प्रेज़ द लॉर्ड तुम उसका डांटे तो भी वो तेरा पीछा पड़ेगा, मरने तक पीछा पड़ेगा वो। पर क्या करें हम मरने तक, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन तक वो प्रेज़ द लॉर्ड अपना काम करेगा। अब उसका काम हो ये, उसको हम नहीं बोल सकते। आमीन। तो अपना सजेशन लेके, तेरा अभिप्राय लेके, तेरा वो झूठा बात लेके मेरे पास आओ मत करके हम बोल नहीं सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग तक उसकी स्वाधीनता है, स्वर्ग में भी शैतान जा सकता है, वो स्वर्ग में ही रहता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी लोग वास्तव में ये सच्चाई नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो लोग शैतान बोले तो ये पृथ्वी पर घूमते, नो नो, पृथ्वी पर घूमने वाला हमें डीमोन्स, अदरवाइज भूत है, भूत। शैतान स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी स्वर्ग में, और तो मैं कई बार बोल चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं, इतना समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें स्वर्ग में भी उसका, तो स्वर्ग में अगर उसकी हाथ है तो पृथ्वी पर रहने वाला हमारे ऊपर क्यों नहीं आ सकते वो, अगर वो स्वर्ग जा सकता है तो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए शैतान का नहीं बोल सकते ये शैतान आज से तू तेरी सजेशन लेके, तेरा अभिप्राय लेके मेरे पास नहीं आना, परंतु इतना जरूर कर सकता है, अपना मोह को, मोह अपने लालच को हम वास्तव में
बंद करके रह सकता है। दैट वी कैन। कैसे? लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, रोमी पत्री 8 अध्याय का 3, 4, 5, 6 पढ़ेंगे। रोमी पत्री 8 अध्याय का। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की अगर जाए। हम जड़ के अनुसार नहीं, अगर हम आत्मा के अनुसार जिए तो क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। मोह शारीरिक बातें। परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते। लालच करने के लिए वास्तव में आत्मा नहीं बोलेगा, हमारी आत्मा कदापि नहीं बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमारी आत्मा, ये पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी आत्मा की बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी आत्मा कदापि नहीं बोलेगा वास्तव में पाप करो, नहीं बोलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा की सहायता से आत्मा के अनुसार हम जिए, हमें आत्मा के अनुसार वास्तव में जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता देते हैं। पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर वास्तव में हमारा आत्मा भी है, पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा का द्वारा हमारी आत्मा पवित्र आत्मा की बातों को मानकर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर को वचन के अनुसार जिएगा वो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति बोलते, आध्यात्मिक व्यक्ति। आमीन। अगर ऐसा जिएगा ना, हमारे लालच उधर ही बंद, उधर ही लालच जाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, लालच जाएगा नहीं। लालच के ऊपर वास्तव में पवित्र आत्मा मंडरेगा। तो हमारी आत्मा, हमारी मनुष्य की आत्मा पवित्र आत्मा की बातों को मान के चलेगा। ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड खत्म हो जाएगा। नो, लालसा कदापि खत्म नहीं होगा। वो खत्म होने के लिए हमको खत्म होना पड़ेगा, हमको खत्म मरना पड़ेगा, तभी खत्म होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आत्मा के अनुसार जिएगा ना, हमारे लालच ऊपर उड़ने के लिए मोह हमें प्रेज़ द लॉर्ड अवसर नहीं देगा। तो सातान कितना भी कोशिश करे, अगर हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अपना मोह को भंग करके रखा, बंद करके रखा है, शैतान कितना भी कोशिश करे, कदापि हमारे अंदर पाप पैदा होने के लिए हमें मौका नहीं देगा। इसलिए पौलुस बोलते हैं, मैं डेली मर रहा हूं, आई एम डाइंग डेली। तो पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 15 का 31 वाक्य। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 आमें 31। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। नो 31, मैं डेली मर रहा हूं, आई एम डाइंग डेली। किधर लिखा है? 31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सोच जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूँ। What do you mean that? उसका अर्थ क्या है? मैं प्रतिदिन मरता हूं। आमीन। प्रतिदिन हमारी आत्मा पवित्र आत्मा की बातों को मान के प्रभु की वचन के अनुसार आत्मा में जिएगा। ऐसा जिएगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन में नहीं होगा, डेली होने का। क्योंकि ये लालच है ना, थोड़ा सा अगर आत्मीय बात तो हमें अगर कम पड़ेगा ना, हमारा जेडी का बात उसको ऊपर आ जाएगा, फिर हम लालच करते रहेगा। इसलिए पौलुस बोलते, आई एम डेली, मैं प्रतिदिन मर रहा हूं, मैं प्रतिदिन मर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यही है, हमारा लालच को, हमारे एक एक अंगों की प्रेज़ बातों को हम वास्तव में अपना मुट्ठी पर रखता हूं, ताकि वो प्रेज़ द लॉर्ड जिंदा रख के हमारा शरीर को पाप करने के लिए मजबूर ना करे।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अगर हम सातान को नहीं बोल सकते, सातान तेरी सजेशन लेके तू आना नहीं, तेरी बीज लेके तू आना नहीं, हम उसको बोल नहीं सकते। उसका काम है, उसका काम करने दो ना। परमेश्वर एक समय रखा है उसके लिए, वो समय तक वो अपना काम करते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आयूब को नहीं छोड़ा, फिर मुझे छोड़ेगा क्या? और कमाल में शैतान, प्रेज द लॉर्ड, एक्यूज करना वाला, मतलब क्रिटिसाइज करना वाला, हमें गलत को खोद खोद के इतना तक, प्रेज द लॉर्ड, मैं बोलना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, अपना जो योशुआ ना, प्रभु का दास योशुआ, वो थोड़ा मेल लगा हुआ कपड़ा पहना, एक मेल लगा हुआ कपड़ा, ये मेल लगा हुआ कपड़ा पहना, तुरंत वो परमेश्वर का पास गया। जय तेरे दास योशुआ, तू बोलता ना मूसा का हमें मूसा होने के बाद नेक्स्ट स्थान, प्रेज द लॉर्ड, लोगों को चलाने के लिए वो हमें योशुआ का देना, वो योशुआ का कपड़ा देख, मेल लगा हुआ कपड़ा पहना है। तुम देखते नहीं क्या? तू पवित्र करके बोलता ना, देख वो मेल लगा हुआ कपड़ा पहना है। इतना तक शैतान, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, दोष लगाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो शैतान हमें आयुब का चारों तरफ घूम के देखा, कोई भी दोष नहीं मिला, कोई भी दोष नहीं मिला। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आयुब को ना छोड़ाना वाला शैतान हमको छोड़ेगा, हमारे चारों तरफ घूमने की जरूरत नहीं, सामने आया तो भी बहुत कुछ मिलेगा प्रेज हमारा बारे में शैतान को बोलने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते तू आज से आना नहीं, प्रेज द लॉर्ड, परंतु इतना जरूर कर सकता है, अपना मोह को हम उसको आमीन बंदी बना सकता है। अगर अपना मोह को अगर बंदी बनाएगा, आमीन, प्रेज, मैं आपको वादा करता हूं, प्रेज द लॉर्ड, कदापि पाप पैदा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्र, हालेलुया। इसलिए हम क्या करने का मालूम है? हमें लूक सुसमाचार 14 अध्याय का 26 वाक्य पढ़ने का हमको एक काम करना है। हम क्या करना है? अपन मोह को भंग करने के लिए, अपन मोह को बंदी बनाने का, अपन मोह को दूर नहीं, अपन मोह को प्रेज हमें एक ढक्कन प्रेज डाल के बंद करके रखने का क्या करना है? रीड वो चैप्टर हम थोड़ा पढ़ेंगे, लूक का सुसमाचार 14 अध्याय का 26 वाक्य, हमारा मोह को भंग करने के लिए। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी, लड़के बालों और भाइयों और बहनों, वरना अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। अपना प्राण, आपका मालूम है जो कुछ हम करते हैं अपना प्राण के लिए करते हैं, खाना पीना अपना प्राण के लिए, पहना अपना प्राण शरीर के लिए, हमें प्रेज द लॉर्ड, बहुत कुछ वास्तव में अपना जीवन जीने के लिए कर रहे। अगर हम उस जीवन को भी त्यागने के लिए मन लगाएगा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, फिर अगर हम वास्तव में जीते हैं अपने लिए, अपना प्राण के लिए, अगर अपना प्राण को भी हम महत्व नहीं समझेगा, हम बड़ा नहीं समझेगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, फिर मोह किधर से आएगा? पाप कहां से आएगा? हमें इसीलिए यीशु मसीह कहता है, हम तुम वास्तव में अपने आप को भी इंकार करके जियो, अपने आप को भी इंकार करके। एक तरीका है, हमें दूसरे तरीके मैं बताऊंगा, अपने आप को भी इंकार करो आप। दूसरी एक तरीका हमें फर्स्ट तिमोथी चैप्टर, पहला तिमोथी 6 अध्याय का 7 से लेके 8, दूसरा तरीका। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं, हमने कुछ लाया नहीं है, और न हमने कुछ लेके जाएगा भी नहीं, और न कुछ लेकर जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने का हो तो इन्हीं पर ही उसी में संतोष करना चाहिए। हमें संतृप्त रहना, तृप्त रहना। किसमें? इवन हमारा रहने के लिए भी नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर को भाड़े पे घर मिलता है, इसलिए उसमें भी प्रभु ने नहीं बोला। हमें क्या बोला? खाने के लिए, वो तो होना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा हम। और नंगा देखे तो प्रेज द लॉर्ड अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्रभु ने बोला खाने के लिए और पहनने के लिए। हमें प्रेज द लॉर्ड, वास्तव में इसी में हम क्रेजी है, इसी में प्रेज द लॉर्ड, हम खाना पीना और खाना और पहनना, इसी में हम नंबर 1 है। प्रेज द लॉर्ड,
अपनी कलीसिया में एक बहन थे, अभी परमेश्वर के पास चला गया, वो अपने खाने पीने के लिए अपने घर तक भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। विचारी अभी सुनता होगा पास्टर मुझे फिर मैं मर के प्रभु का पास प्रेस में पहुंच जाए फिर भी मुझे नहीं छोड़ रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें क्या कि अपना बिल्डिंग में रहना वाला घर को भी उन्होंने भेज डाल के प्रेज़। तो मैंने पूछा सिस्टर ऐसा क्यों किया आपने, अभी रहने के लिए किधर जाएगा? फिर वो सीधा पूछे मेरे को, खाने के लिए किसका पास जाएगा मैं, इसलिए मैंने भेज डाला। बैठ के 4.5 लाख खाया, बैठ के खाया, 2 साल एकदम बैठ के बिंदास खा के खत्म करके फिर मेरे पास आया मेरी कहने के मतलब प्रिय प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर इसी में हम संतुष्ट रहना है। उधर लिखा है संतुष्ट रहना। एक बार और वचन पढ़े। और यदि हमारे पास खाने और पहनने का हो तो इन्हीं पर भी संतोष करना चाहिए। संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट रहना, इसी में तृप्ति रहना। बाजू वाले से प्रेज़ द लॉर्ड और पैसा हमें उधारी लेके नहीं खाने का, जो है हमारे पास उससे खा पी के तृप्ति रहने का। ये दूसरा तरीका। ऐसा करेगा ना कोई भी मोह प्रेज़ द लॉर्ड उठेगा नहीं। तीसरा तरीका 1 पीटर चैप्टर 5:7, पहला पत्रस 5:7। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किसी पर? यीशु पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसका तुम्हारा ध्यान है, उसका तुम्हारा ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका तुम्हारा ध्यान है। प्रभु बोलते हैं कि तेरी सारी चिंता, मैं बहुत चिंता करने वाला व्यक्ति हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं मेरे ऊपर डाल, मेरे ऊपर डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। मुरबाड़ कलीसिया के बारे में मैं बहुत चिंतित थे, बहुत चिंता था मुरबाड़ कलीसिया के बारे में, क्योंकि वो कलीसिया और किसी का जगह पर हमने बांधा, चर्च ने बांधा, बस दूसरे किसी का जमीन है। अभी वो लोग बोल रहे पास्टर को पहले हटाओ, तो पास्टर को हटा दिया हमने, दूसरे जगह पर पास्टर उनका फैमिली को रख दिया। रजनीश पास्टर को 5-6 महीने हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। अगर उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया तो मेरा दिल में बहुत दुख हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं जान लिया क्यों मैं ऐसा किया, मैं जान लिया। अगर मैं जानता नहीं था तो मेरा इतना दुख नहीं होता था। तब मेरा हृदय में आया अभी मेरे को वो जगह में प्रेज़ जाना नहीं, मुझे प्रभु की आराधना भी मैक्सिमम कोशिश करूंगा, हमें उधर ना जाने के लिए मैक्सिमम कोशिश करूंगा। प्रेज़ नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे जमीन चाहिए। मैं ऐसे एक बार निर्णय लिया, आप भी मैं इसके बारे में प्रार्थना ही नहीं करूंगा। ऐसा एक निर्णय लिया मैंने, अभी मैं इसके बारे में प्रार्थना करेगा नहीं, क्योंकि मेरी प्रार्थना सुन चुका है। मैं बार बार एक चीज को मांगता हूं तो क्या होगा, एक चीज मैंने बार बार मांग रहा हूं, जो दिल के अंदर संदेह होता है वही व्यक्ति बस बार बार मांगते हैं। प्रभु का वचन में क्लियरली लिखा गया है, मैं तेरी आवश्यकता को जानता हूं। इसलिए मैंने निर्णय ली, अभी मैं प्रभु आपसे इस विषय में मैं प्रार्थना नहीं करूं, क्योंकि मैंने प्रार्थना आपका धन्यवाद के साथ आपका हाथ में सौंप चुका हूं। अभी मैं बार बार नहीं करूंगा, आप विश्वास नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नेक्स्ट वीक जब मैं प्रार्थना कर रहा था 4 बजे उठ के, उसी टाइम परमेश्वर ने बोला, मैं मुरबाड़ में पलाना व्यक्ति का नाम लेके बोला, हमें प्रेज़ वो जगह हमें तेरे लिए दिया गया है। प्रेज़ स्तोत्र। मैंने व्यक्ति को बुलाया, बात किया, वो तो टेढ़ा से बात करते हैं, मेरे से भी टेढ़ा से बात किया, तो मैंने अभी जगह उससे खरीदा हुआ लोगों से प्रेज़ द लॉर्ड हमें रिलेशन रखा। आखिरी में वो जगह हमें मिलने जा रहा है। तो मेरी कहने की मतलब यही है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारी सारी चिंता उसी पर डालो। एक बार और उस वचन, पहला पत्रस 5:7 वाक्य, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हर चीजों के बारे में, हमारे डेली जीवन की हर एक बातों के बारे में परमेश्वर की बातों में क्या बोलते हैं, ध्यान है, तभी वो परमेश्वर बनता है।
अगर उसको ध्यान नहीं है, ही इज नॉट गॉड। परमेश्वर कहता है मुझे ध्यान है, एक एक चीजों का मुझे ध्यान है, तब वो परमेश्वर कहलाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे एक एक सुबह से उड़ के शाम तक प्रेज़, हम तो सो जाते पर वो नहीं सोते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक बात तो उसको ध्यान है हमारे बारे में। मेरी जिंदगी में कई अनुभव मुझे है, मेरे बारे में उसका ध्यान है करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें बोलने के लिए बहुत हमें मुझे अनुभव है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी हम सोचेंगे हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्यों वास्तव में हम कौन सी वाक्य पढ़ा? स्त्री को मोह करना 27-28 मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 27-28 स्त्री को मोह करने के विषय में हम सोचने का स्त्री को मोह क्यों होता है? ये तो फला है, फिर भी क्यों होता है? कोई लोग बोलते हैं इट इज ए नेचुरल अट्रैक्शन। आमीन। इट इज ए नेचुरल। आंख है ना इसलिए देख रहे? नो, आंख है इसलिए देखना, कूर के देखना। देखो सी हमें देखना, अंग्रेजी शब्द है सी, देखना। लुक, कूर के देखना, ये दोनों अलग है। हमें प्रेज़ लो। इसलिए नेचुरल एक स्त्री को देखना, हमें प्रेज़ दूसरे किसी नजर से देखना अलग है। जब हम स्त्री को देखते हैं, ये परमेश्वर की इमेज है, ये प्रभु की एक सृष्टि है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मैं प्रभु की एक सृष्टि हूं, वैसा उस स्त्री भी एक सृष्टि है। अगर इस तरीका से हम देखेगा तो कदापि पाप पैदा नहीं होगा, परंतु उस स्त्री को हम एक भोग वस्तु है, एक भोग वस्तु है, तभी वास्तव में हमारे अंदर पाप पैदा होने के लिए शुरू हो जाते हैं। हम उस स्त्री को अगर देखते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं, कई बार मैंने ट्रेन में सफर करने के समय कॉलेज छूट जाते, स्कूल छूट जाते हैं, वो लड़का लड़की लोग वास्तव में बहुत बहुत नजदीक होके टच करके हमें मार के पीट के वो लोग हंस के ऐसा वो लोग वास्तव में हमें ट्रेन में यात्रा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कदापि उनमें कोई पाप भी नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कम से कम 10वीं 9, 10, 11, 12 इस तरीका से बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, छोटा बच्चे के बारे में नहीं। उसमें पाप पैदा होने की संभावना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना नजदीक से वास्तव में वो लोग प्रेज़ द लॉर्ड हमें यात्रा करते हैं, कितना नजदीक होके। आमीन। उसमें अंदर क्यों पाप पैदा नहीं हो रहे? क्योंकि उनका नजर उस तरीका से नहीं, इसलिए उनकी बच्चों की नजर उस तरीका से नहीं है, इसलिए उस तरीका से वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड वो लोग यात्रा करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही हम एक स्त्री को देखने के समय हम भोग करने वाले को वस्तु है वो इस तरीका से देखेगा, तब वास्तव में पाप पैदा होते। परंतु अगर उस स्त्री को हमें परमेश्वर की इमेज है, वो प्रभु की सादृश्य हो, एक सृष्टि है परमेश्वर की, अगर इस तरीके से देखेगा, मैं आपको वादा करता हूं कदापि कोई पाप पैदा नहीं होगा। वैसा ही हमें मैं बहुत सारी स्त्री पुरुष रिलेशन को प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, पति पत्नी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पत्नी सोचते हैं सुबह से लेकर शाम तक मुझे चूड़ीदार खरीद के देना वाला, मेरे को कपड़ा देना वाला, मेरे को खाना दिलाना वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, एक वस्तु है वास्तव में हस्बैंड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर इस तरीका से वास्तव में उस स्त्री अपना पति को देख रहा है, मैं को वास्तव में बोलता हूं उसका रिश्ता कदापि एक पति पत्नी के नहीं होगा, जो परमेश्वर को भजन कहलाते हैं, नहीं होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको कोई लेना देना नहीं है, महीना हो जाते हैं पूछते लेके आया सैलरी दे, मेरे को चूड़ीदार खरीदने का, मेरे को लेने का, मेरे को ये लेने का, मेरे को करने का, क्योंकि पति को इस तरीका से देखा है वो, तभी पाप पैदा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर ये मेरी पति है, आपको मालूम पति पत्नी के रिलेशन के बारे में लिखा है एक शरीर, ऐसा बोला है प्रभु परमेश्वर, बोलते एक शरीर है,
एक शरीर तो अलग सोच कहां से आते? अगर एक शरीर है तो अगर उस पति को कुछ अलग चीज है, ये मेरा हर एक भूख मिटाना वाला, मेरा प्रेज़ द लॉर्ड लालसा को पूरा करना वाला, मेरे को चूड़ीदार खरीद के देना वाला, मेरे को कपड़ा दिलाना वाला, मेरे को प्रेज़ द लॉर्ड मेरी हर एक इच्छा को पूरा करना वाला एक व्यक्ति मैंने शादी किया है, इस तरीका से देख रहे, उसका रिश्ता कदापि पवित्रताई निर्मलता उस जिंदगी में नहीं होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं होगा। परंतु ये मेरा पति है, चलो परमेश्वर ने मुझे दिया गया है, मुझे इसका एक बातों को मान के मुझे आगे चलना है, उस पति पत्नी का प्रेषित जीवन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कोई भी पाप उनके बीच में पैदा होने के लिए हम इस परमेश्वर कदापि मौका नहीं देगा। आमीन, परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, लिखा है इवन हमारा हर एक रिश्ता में, हमारा जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा घर में काम करने वाला प्रेज़ित स्त्री रहता है, हमारा बॉस रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे ऊपर हमें हुक्म चलाने वाला कुछ लोग रहते हैं, हम हमारा नीचे भी प्रेज़ द लॉर्ड कोई हुक्म चलाने वाला, हमें अदरवाइज हम हुक्म उसके ऊपर चलाने वाले लोग भी रहते। ऐसे बहुत सारे रिलेशन, हमारा बॉस कोई भी हो। छोटी सी एग्जाम्पल, हमारे घर में काम करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक नौकरानी समझो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अगर उस नौकरानी को हम एक भोग वस्तु है, मेरे घर में प्रेज़ द लॉर्ड काम करने के लिए तू आया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम यही समझने का, ये मेरे लिए परमेश्वर ने भेजा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी उसको अपना बहन के रूप में, ये जाति के नहीं होगा, सरमन ऑन माउंट जाति के लिए नहीं है, प्रभु के लोगों के लिए। किस लिए मालूम है? पिता का जैसा सलगुण संपूर्ण बनने, सिद्ध बनने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना घर में काम करने वाला इस कलीसिया का प्रेज़ द लॉर्ड बहन है, मैं अपना बेटी के समान प्रेज़ द लॉर्ड उसको समझता हूँ, कदापि उसके ऊपर हुक्म नहीं चलाता हूँ, कत्ता भी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना चर्च का है वो, हमें बाकी लोग देने से अधिक हमें सैलरी उसको मैं देता हूँ। मेरे घर में कोई भी फंक्शन हो, उसका बिना, लास्ट टाइम प्रेज़ द लॉर्ड मेरा घर का समर्पण था, मेरा पत्नी को मैंने डांटा, तो क्यों उनको प्रेज़ द लॉर्ड बुलाया नहीं? अगर मैंने बुलाया और उसका कोई काम पे गया, अच्छा उनका कोई काम था करके बोला, अच्छा फिर ठीक है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु में रहने वाला हम सब वास्तव में परमेश्वर की सृष्टि है, उसकी सादृश्य है और अपने भाई बहन है। देखो फिलमोन क्या बोलते, फिलमोन के किताब में पौलुस कहलाने वाले एक शब्द है, वो भी बोल के मैं बंद करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलमोन 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 फिलमोन, एक ही अध्याय है, अब 10 से लेके 19 तक हम इसमें पढ़ेंगे। फिलमोन फिलमोन, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मैं अपने बच्चे देखो कौन है मालूम है? फिलमोन, सॉरी ओनेसिमुस, नंबर 1 चोर। फिलमोन के घर से पैसा चुरा के भाग गया, रोमन जेल में पकड़ के रोमन जेल में डाल दिया। उसी टाइम रोमन जेल में पौलुस भी थे। पौलुस यीशु मसीह के बारे में बताया, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। अभी पौलुस कहते हैं ओनेसिमुस नंबर 1 चोर है, जाति के नजर में चोर है, परंतु पौलुस की नजर में अपना बच्चा है। थोड़ा पढ़ेंगे, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, ओनेसिमुस के विषय में, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, मैं मेरी कैद में जन्मा है, मैं तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उससे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा के बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यदि कृपा दबाव से नहीं परंतु आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब
अब से दास की नाही नहीं वरना दास से भी उत्तम अर्थात हाँ। भाई के समान रहे, हाँ, भाई के समान रहे। हाँ, जो हाँ, शरीर में भी हाँ, और विशेषकर हाँ, प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। हाँ, सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है हाँ, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, हाँ, और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है हाँ, या उस पर तेरा कुछ आता है हाँ, तो मेरे नाम पर लिख ले। हाँ, मैं पौलुस हाँ, अपने हाथ से लिखता हूँ कि प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली चिट्ठी फिलमोन करके, प्रेज द लॉर्ड, फिलमोन के घर में कलीसिया चलते हैं, कलीसिया फिलमोन के घर में चलते हैं। वो फिलमोन, प्रेज द लॉर्ड, पौलुस पैदा किया हुआ बच्चा है वास्तव में फिलमोन। फिलमोन के घर में नौकर थे वास्तव में ओनेसिमुस। ओनेसिमुस फिलमोन के घर से चोरी करके भागा, पर रोमन, प्रेज द लॉर्ड, सेना लोग उनको पकड़ा और उनको रोमन जेल में डाला। वो जेल में पौलुस भी थे। पौलुस यीशु मसीह के बारे में बताया ओनेसिमुस को, ओनेसिमुस यीशु मसीह के स्वीकार की। तब से लेकर प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, ओनेसिमुस पौलुस का बच्चा बन गया। अभी जेल से छुड़ रहे ओनेसिमुस, छुड़ रहे ओनेसिमुस, पौलुस तभी भी जेल में है। तो एक चिट्ठी फिलमोन को लिखा, फिलमोन, मैं जेल में पैदा किया हुआ बच्चा है ओनेसिमुस। पहले कोई प्रयोजन करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो चोर था, परंतु अब मेरे लिए, विशिष्य तेरे लिए भी प्रयोजन देने वाला बन गया। इसलिए मेरा जैसा उसको स्वीकार करना। अगर वो कोई गलती किया है, कुछ नुकसान पहुंचाया है, तो मेरी नाम से मेरी हिसाब में डाल देना। मैं तुझे जब वापस आएगा ना, मैं तुझे मैं वो चीज दूंगा। चोरे, आमेन। पौलुस बोलता मेरा बच्चा है। मेरा भी जिंदगी में बहुत सारे ऐसा अनुभव है। मैंने वास्तव में बॉम्बे सेंट्रल में सोना वाला, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में सोना वाला एक लड़का को उठा के लेके आया था। एक्चुअली मैं नहीं, आंडनी करके एक भाई ने वास्तव में उठा के लेकर आया था, मेरे हाथ में सौंपा। लड़का 10-11 साल का है, मार सारे दुर्गुण है उसमें, दारू भी पीते, सिगरेट भी पीते, बहुत कुछ। जब चर्च में उसको लाया, उसका नाम क्या था? सतीश ना, सतीश। जब चर्च में लाया तो मैंने उसको पूछा, तुझे ये सारी चीज़ों से हमें दूर होने की इच्छा है क्या? हाँ, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं अपना घर में लेके आया। सबसे पहले उसका बाल काटा, बाल बहुत लंबा था, बाल काटा, अच्छा कपड़ा दिलाया, मेरे बच्चों का साथ सुलाया। उसका मेरा बच्चा का साइकिल, उसका साइकिल नहीं है करके बोल के उनका साइकिल दिलाया, उनको इधर का स्कूल में डाला। हमें प्रेच अच्छा ही से चला। परंतु एक दिन वो साइकिल लेके हमें प्रेच लो भागा मुंबई की ओर। हमें प्रेच लो हमें कुछ पैसा भी उन्होंने लिया घर से। हमें प्रेच अपने बच्चों ने बोला कि हम पुलिस में कंप्लेन करें, मैं उनको पकड़ेंगे। मतलब नो नो नो, कुछ नहीं करने का, उनको जाने दो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अभी किधर है मुझे मालूम नहीं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड, जब हम प्रभु में एक संतान आते हैं, चाहे नौकरानी होने दो, चाहे प्रेज द लॉर्ड कोई भी अवस्था में रहने वाला व्यक्ति होने दो, अगर आपको आपका भाई का समान, आपकी बहन का समान, आपका बेटी का समान, आपका पिता का समान, आपका माँ का समान, प्रेज द लॉर्ड, उनको देखना है। अगर जब तक उसी नजर से हम नहीं देखेगा, उसको पर हुकूमत करने के लिए कोशिश करेगा, वो नौकरानी है, ए इधर पोछा मार, उधर पोछा मार, वो कर, ये कर, अगर इतना हुकूमत करेगा, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का सानिध्य तुम्हारा जिंदगी में नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरा सूटकेस उठाने के लिए, मेरा बैग उठाने के लिए कितना दास लोग तैयार है? बोलो नो, एक बैग में उठा सकता हूँ, ये बाइबल में उठा सकता हूँ, मैं मैक्सिमम अवॉइड करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये लोग मेरा नौकर करके समझने के लिए, वो भी दास है, मैं भी दास है प्रभु की, यही समझने के लिए कोशिश करता हूँ। जो मेरा पास है उनको भी देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। और मुझे विश्वास है, मेरी इच्छा के अनुसार एक बार परमेश्वर मेरी साथ में रहने वाला दासों को भी प्रभाषित करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब, अगर इत्यादि अवस्था, इत्यादि रीति से अगर नहीं करेगा हम, फिर हम सिद्ध नहीं बनेगा।
हम सिद्ध नहीं बनेगा। आमीन, प्रेज लो। सिद्ध बनने के लिए हम इत्यादि प्रेज अवस्था में रहना पड़ेगा। हमें चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, प्रेज लॉर्ड, ऑपोजिट सेक्स हो, लड़की हो, लड़का हो, आमीन, प्रेज, हमारा बॉस हो, हमारा नीचे काम करने वाला हो, कोई भी हो, हमें यही समझने का ये भी परमेश्वर की संतान है, ये भी परमेश्वर की इमेज है, उसकी सादृश्य में बनाया गया है। प्रेज लॉर्ड, इसलिए रिश्ता को भूलकर प्रेज लॉर्ड उस व्यक्ति को काम करना वाला उपभोग वस्तु समझेगा, तभी पाप हमारी जिंदगी में पैदा होता है। हमें प्रेज लॉर्ड, कोई भी स्त्री को देखे प्रेज लॉर्ड, हम कदापि हमें एक भोग वस्तु है मेरा ऐसा ना समझे। ऐसा है तो मैं आपको वादा करता हूं प्रेज लॉर्ड, आमीन, कदापि पाप आपके अंदर पैदा होने के लिए मौका। ये फोर्थ तरीके, नंबर 1 तरीका अपने आप को इंकार करना, प्रेज लॉर्ड। दूसरा तरीका हमें प्रेज लॉर्ड जो है हमारा पास उसमें संतुष्ट रहना। तीसरा तरीका हमें प्रेज लॉर्ड परमेश्वर का मेरे बारे में ध्यान है, इसलिए सारी चिंता उनको पर डालना। आखिरी तरीका हमें प्रेज लॉर्ड हमें कोई भी हमें व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हमें कोई भी अवस्था में पोजीशन में रहना वाला हो, हमें यही समझने का ये प्रभु की इमेज है, ये प्रभु की सृष्टि है, ये भोग वस्तु नहीं है। मैं कुछ भी करे, कुछ भी ये करे, नो। ये 4 रीति से अगर आप समझेगा, मैं आपको वादा करता हूं चलो कदापि पाप आपके अंदर पैदा होने के लिए हमें कदापि मौका नहीं होगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और भी कुछ तरीके मुझे बताना है, हमें प्रेज लो वाक्य 29-30 हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इस समय प्रेज लो हम प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रेज लॉर्ड, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें स्वर्ग आपका सिंहासन देते आपका चरण कतान प्रभु, आपका चरणों बैठकर आपका स्तुति आराधना महिमा करते ने कृपा की। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम शीघ्र से हमें चर्च में इकट्ठा होने के लिए हमें तो अवसर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। भाई चलो प्रभु तो कृपा का दया का प्रभु हर एक सही सलाम से रखना प्रभु, आपका नाम का महिमा करके आगे बढ़ने ले सारा कर दीजिए परमेश्वर। सुना ये सुवचन अपना जीवन में लागू होकर चलने के लिए विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथों में समर्पण करते परमेश्वर, सारे आदर में मौका दे रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से बात सुना गण स्वर्ग पिता, आमीन। भाई चलो पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज दिन का समय जीवन का परमेश्वर धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे परमेश्वर आप प्रभु सबका आशीष करे, आमीन।